नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी दोस्तों, अंग्रेजी, जो कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मतलब सीखना बहुत ही आसान नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इंग्लिश की बनिस्पत यानी कि अंग्रेजी की तुलना में मतलब जो है हिंदी जो है बहुत ही कठिन है। और हिंदी जो है कठिन है फिर भी हम लोग जानते हैं, तो फिर इंग्लिश जो कि इतना हल्का है तो क्यों नहीं जान सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है, आप कहीं भी हो, कभी कभी भी आपको ये काम आने वाला एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हिंदी से भी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मान लीजिए महाराष्ट्र में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, वहाँ पर आप, या साउथ में जाते हैं इंडिया में, तो वहाँ पर हिंदी, आप हिंदी बोलेंगे लोग समझेंगे ज़रूर, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप में लिखते हैं, बोलते हैं, तो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो अपना देश है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह हिंदी है, लेकिन जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं हावी है हमारे हिंदी के ऊपर। तो हिंदी सीखना है, सभी को सिखाना है, देश का केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। लेकिन एक करियर और मतलब कह सकते हैं करियर, और करियर में आपके जो करियर है, आप उसमें एक कहीं अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये बढ़ाता है, यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये डेवलप करता है, तो इसलिए भी इंग्लिश ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों आप अपने समाज में एक अपने जो सर्कल है, आपका सर्कल, उसमें जो है एक स्थान दिलाता है, पोजीशन दिलाता है, इसलिए भी ज़रूरी है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता, तो मैं तो वही बताता हूँ ना कि हाउ टू रीड इंग्लिश। यस, तो रीड हाउ टू रीड का मतलब हुआ कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड ईजिली, है ना, हाउ टू रीड ईजिली। तो ये समझिए, जैसे देखिए ये हाथी है, ये हाथी का ये है सूंड, ठीक है। मुझे पता भी नहीं था, बहुत, जब मैं छोटा था मुझे पता भी नहीं था, बहुत सारे लोगों को जो हिंदी माध्यम से उनको पता भी नहीं कि इस सूंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों, क्या आपको पता है? बताइए, जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो भी बता सकते हैं, जिनको पता है वो भी बोलें, कमेंट में लिखे कि हाँ मुझे पता है। दोस्तों, सूंड को हिंदी में, हाथी के सूंड को हिंदी में ट्रंक कहते हैं, ट्रंक, क्या कहते हैं? ट्रंक। तो ये छोटी सी बात है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन नहीं पता, काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं, तो मुझे पता ही नहीं, आपको भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ऐसा था एक समय। लेकिन चलिए, अगर इंग्लिश के करीब रहेंगे तो सब कुछ जानेंगे। तो देखिए ट्रंक है ना, अभी तो ट्रंक लुक्ड, पढ़ना सीखना है हम लोग को, यहाँ पर ध्यान। ट्रंक लुक्ड, डबल ओके है, एल लगा तो उक हो गया, डबल ओके कुक बोलते हैं, एल लगा तो लुक हो गया, ईडी को एड। लुक्ड लाइक ए, सी को क्या बोलते हैं? ब्लैक, ए के बाद ई है तो स्नैक, स्नेक, स्नैक या स्नेक, स्नेक, स्नैक नहीं, स्नेक बोलेंगे, स्नेक, क्या बोलेंगे? स्नेक, स्नेक। एंड आई रियलाइज दैट कारी, जो कि एलिफेंट का नाम है, वॉज द थीफ, थीफ। आई वेंट, वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट, देखिए ओ को आ पढ़ा गया, आउट बाई द ईयर, एंड जोयस, जोयस वो यूजकस बोलते हैं, तो जोयस के बाद ली हो गया, जोयसली, जोयसली शोड माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई दैट हैड इटेन, ई इनक्वेरी बोलते, टी लगा 10 हो गया, eaten all the fruit these many weeks, ये इनको नहीं बोलते। then I scolded him for elephants, देखिए ये इनको नहीं बोलते हैं, ये देखिए, तो ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन, एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग, स्टीलिंग, स्टील हो गया, इसमें इंग जो है एल के साथ लगा तो लिंग हो गया, स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड, है ना, वाइप्ड। ही न्यू, ई डब्ल्यू क्यू, न्यू, इसमें के साइलेंट, ही न्यू दैट वी
वर बोलते हैं, कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं लेकिन वर पढ़ेंगे। वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन इवन द सर्वेंट्स, even the servants, his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave, एक के बाद ही है, gave him any fruits he always squealed as if to thank them. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punished him without any reason, देखिए री हो गया, जो कि ई ए को ई बोलते इसलिए तार लगा, रीजन, इसको जब बोलते रीजन, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। दोस्तों ऐसे करके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत है पढ़ने में तो आप फिर से इसके एक दो बार, वन टाइम या आप ले लेते हैं, ठीक है, या आप वन टाइम ले लीजिए या टू टाइम ले लीजिए, इस तरह से आप करके इसे देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4-5 बार भी देख सकते हैं जब तक इसको समझ में आए। बहुत इजी सेंटेंस है, लेकिन चूँकि ये एनसीईआरटी का स्टोरी वाला सेंटेंस है, मैंने अभी क्लासेस वाले रोक रखे हैं, तो आप अच्छे से ये कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने कल वाले वीडियो में भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर इंग्लिश करके जो है वीडियो दिया था आपको। तो चलिए अब समझते हैं कि इंग्लिश को कैसे शॉर्टकट तरीके से पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि आपको 70 पार्ट्स, जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अपने मुट्ठी में कर लेना है। तो चलिए उसको करते हैं, देखते हैं ये 70 पार्ट्स वर्ड कौन कौन से हैं। दोस्तों जैसे कि अल्फ़ाबेट को समझिए, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि अल्फ़ाबेट कैसे कहते हैं। और अल्फ़ाबेट देखिए ए टू जेड में, जी हाँ, ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें जो है 26 लेटर हैं, जी हाँ, 26 लेटर पाए जाते हैं। एक ऐसा प्राणी कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट एक ऐसा प्राणी है जिसमें 26 लेटर पाए जाते हैं। एक्चुअली प्राणी नहीं है, एक नाम है। ये नाम किसका है, ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं सामूहिक रूप से। जबकि अंदर के जो लेटर्स, जो अंदर के ए से जेड है, उसको सिंगल लेटर्स बोलते हैं। सिंगल क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। तो आपको समझ लेना है कि भाई 26 लेटर को किस तरह से करना है। याद तो है ही, सबको याद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है सो वोवेल का है, और वोवेल में 5 लेटर्स होते हैं, 5 बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट लेटर्स, जो कि दोस्तों 27, जी हाँ, 2 and 7, 27 टाइप से पढ़े जाते हैं। किसे पढ़े जाते हैं, ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को। इन 5 लेटर को 27 तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा जो है कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जिसमें लेटर की संख्या 21 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 लेटर की संख्या में कोई लेटर जो है 1 एक तरह से, कोई लेटर 2 तरह से, कोई लेटर 3 तरह से, या कोई लेटर 4 तरह से। ये 4 तरह से जो लेटर है वो एक ही जो है लेटर है टी को ही एक जो है ये 4 तरह से पढ़ते हैं, बाकी सभी 3, 1 2 3 तक ही है। तो इन सब का भी उच्चारण आपको याद रखना होगा कि क्या क्या उच्चारण है। तो ऐसे भी इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जुगाड़ू जो है आपके लिए ये है, जिसकी चर्चा मैंने नहीं की है अभी, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि 70 है, ठीक है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी किसी और भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेसिक तो बेसिक है, खड़ा तो भाई अल्फ़ाबेट, वोवेल और कॉन्सोनेंट पर ही है, पार्ट्स ऑफ वर्ड पे तो खड़ा है नहीं। ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वोवेल को अगर याद कर लेते हैं तो आप, अब कॉन्सोनेंट तो आप ऑफिशियली कॉन्सोनेंट तो रहेगा ही, वोवेल जब आपको याद रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि कोई वर्ड क्यों पढ़ते हैं, जो उच्चारण है उसको क्यों पढ़ा जाता है, ये समझ में आएगा। और ये जो है 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो ट्रिक है जल्दी से सीख लेने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि आप सीखते रहें, मज़ा नहीं है तो इंग्लिश पढ़ेगा कौन, ऐसा ज़रूरी है। जैसे देखिए टी एन को सन, अगर मैं बोल दूँ कि सन, इसको याद कर लीजिए, तो ये नेशन है, या यहाँ पर मैं लिख दूँ
एक्शन हो गया तभी सन है, यानी सन से जुड़ा हुआ बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। अब जैसे यहाँ पे ई एन है, एन एन तो एन 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 के पहले टी लग गया, टी को ट बोलते हैं तो टेन हो गया। एम के एन के पहले में लग गया तो एम को माँ बोलते तो मेन है। एन के पहले लग गया तो एच को बोलते हैं हाँ, तो हेन हो गया। यहाँ देखिए सी एल है, सी एल तो सी एल यहाँ पर है, ई एन एन है, क्या है सी एल। अच्छा देखिए तो इसेंशियल ई सेन, देखिए एन ये ऊपर वाला आ गया तो ये हो गया इसेंशियल। अब देखिए सी एन को कन बोलते हैं तो कन हो गया, तो कन यहाँ पर है ना, कन ई आर भी है, ई आर को अर बोलते हैं, अर हो गया। तो अर जो है एम के साथ लगा तो एम को बोलते हैं म, तो म प्लस अर मर, कन इसको जब बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर। नेक्स्ट जो है इसको टी वारी को चर बोलते हैं, तो ये देखिए नेचर, सी को कम बोलते हैं, देखिए कंप्यूटर, यहाँ वही है टर, टर है ना। अब देखिए टी यूल को चुअर बोलते हैं, चुअल, तो फैक्चुअल, फैक्चुअल ई आर को अर बोलते हैं, और पावर, पावर पी आर ओ को प्रो बोलते हैं, प्रो, तो ये प्रोविज़न, प्रोविज़न। टी एन टी को बोलते हैं टेंट, तो ये देखिए एम है, और ये टेंट, टी एन टी टेंट है, टेंट है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है तो एस एन को सन बोलते हैं, सन इसे को जन बोलते हैं। देखिए इंटरमिशन, इंटरमिशन, एंटर ई आर को और बोलते हैं, टी लगा टर, तो यहाँ देखिए टर है, टर, ये इन है, ऐसे ही एकदम फिक्स है इन। देखिए ई आर को और बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, जैसे यहाँ था कंप्यूटर में टर था, है ना, वही वाला टर है, क्योंकि यार तो सब जगह मर टर वर। एंटरमिशन ए एल को अल बोलते हैं, तो सन के साथ जो है अल जुड़ गया तो नेशनल, नेशन है नेशनल, अल नेशनल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो लॉजी, हालांकि ई सी ओ को ई को बोलते हैं, एल ओ जो को लॉजी बोलते हैं, तो लॉजी, आई एल को ई एल बोलते हैं, तो रेडियल, रेडियल। नेक्स्ट वर्ड है तो टी आई को टिव बोलते हैं, तो देखिए ये है एक और ये है टिव, एक्टिव। एस आई वी को सिव बोलते हैं, तो यहाँ है कम प्रीहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है इसको इज बोलते हैं, तो ये देखिए सिटीज, सिटीज ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, तो इम्पॉर्टेंस ए एन सीक्वेंस बोलते हैं, यहाँ पर टी लगा तो टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है टी आई को सी ए बोलते हैं, तो सी ए, ये सी ए आई देखिए टेड है, टेड है। इनिशिएटेड ई एन सीक्वेंस बोलते हैं, तो एंस जो है, एंस जो है एस के साथ लगा तो प्रेजेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस। नेक्स्ट वर्ड है टेड, टेड, टेड को टेड बोलते हैं, ऐसे यहाँ देखिए टेड, टेड। कलेक्टेड ए एन को एन बोलते हैं, तो एन हो गया, एन हो गया, आर लगा रेन हो गया, एम लगा मेन हो गया, मेन रेन। नेक्स्ट है एज, तो एज जो है ये सी के क्या लगा तो केज हो गया, लिंकेज ई एस टी केस्ट बोलते हैं, तो वेस्ट, रेस्ट। नेक्स्ट देखिए ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, तो ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं तो एल लगा तो लो हो गया, ए ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, एन लगा तो ना हो गया। ए सी आर ई को श्योर बोलते हैं, एश्योर, एश्योर। नेक्स्ट है ए वाई को ए बोलते हैं, तो देखिए ए वाई, ए वाई, ए वाई, ए वाई। डी है तो डे, पी है तो पे, मतलब एक वाई के पहले डी, तो देखिए क्या लगा डी, डी को ड बोले ड, ये हो गया डे, है ना, ए डे। अब इसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊँ आपको। देखिए डी, देखिए डी से ड हो गया, ए वाई को बोलते हैं ए नहीं बोल रहे हैं, ए का मात्रा चिन्ह होता अ ए, अ या अब ए समझिए, जैसे अब समझ में आ रहा होगा कि ड में अ जुड़ गया तो ये ड हो गया पूरा, और ए कार का मात्रा चिन्ह जो है, ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है, ए का मात्रा चिन्ह होता है ये वाला, यही ना, जो कि ड के साथ आ गया डे। फिर समझिए जैसे कि पी ए वाई है पे, तो पी को प बोलते हैं, ये आधा प हो गया, कुछ तो मिला है नहीं। अब ये अ और ए के लिए अ यहाँ पर है, और वाई के लिए ए हो गया ऐ, तो ये जो है इसमें आ जाकर इसमें जुड़ गया तो पूरा प हो गया, कोई हलंत इसमें नहीं मैंने लगाया है, और प्लस
ए जो है, ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है, ये होता है एकार। यहाँ पर मान लीजिए इसी तरह से अभी लिख लेते हैं, तो और ये मैथ की तरह। तब अब ये देखिए, ये भी गायब कर देते हैं और ये लिखते हैं पे। तो यही तो पढ़ा गया है, PAY पे। आप समझ रहे हैं ना कैसे जुड़ा। चलिए इसे सब क्लीन करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए ट्री है, यहाँ पर ट्री को देखिए, ट्री। तो कन तो पार्ट है ही, ट्री भी पार्ट हो गया। कंट्रीब्यूट, AT को एट बोलते हैं। तो एट एम को माँ बोला, मैं माँ में एट जुड़ा तो मैट हो गया। आर में रा जुड़ा तो रैट हो गया। सी को क्या बोलते हैं, कैट। TH में दैट। ECO को इको बोलते हैं, इकोलॉजी। नेक्स्ट है AT, को एट बोलते हैं। तो मेट, रेट, केट। ERN को बोलते हैं अर्न। तो यहाँ देखिए अर्न जो सी के लगा तो सन हो गया, कॉन्शर्न। नेक्स्ट देखिए PRE को प्री बोलते हैं, तो ये हो गया प्रीफिक्स। PRE को प्री बोलते हैं। प्रेजेंट, डबल को बोलते हैं, तो T लगा टुक, L लगा तो लुक हो गया। नेक्स्ट जो है OUS को बोलते हैं अस। तो देखिए अस है यहाँ पर, और ये कन है। अब बचा तो इतना ही ना पढ़ना है, तो कंटिन्यूअस। LY को ली बोलते हैं, तो ऑनली। नेक्स्ट है CUL को कल बोलते हैं, तो CUL को कल बोलते हैं। तो TUR को चर बोलते हैं, तो क्या हुआ, कल्चर। अब ये L क्यों आधा लिखा मैंने, क्योंकि L के बाद कोई वोवेल नहीं, इसलिए मैंने L आधा लिखा। कल्चर। CO को बोलते हैं, तो कोऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट जो है IG को काइट बोलते हैं, तो फाइट, राइट, नाइट। IG को इंक बोलते हैं, तो गोइंग, कमिंग। नेक्स्ट है AC को एक बोलते हैं, तो AC को एक बोलते हैं। ESS को S बोलते हैं। C के साथ लगा, C को सा बोल रहे हैं यहाँ पे, शेष, एक्सेस। अगर रहता NESS तब सुपरते नेस है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, यहाँ पर देखिए C को सा बोलते हैं, तो C को सा यहाँ बोल रहे हैं पुलिस। अब PO को पू बोलते हैं, पू, क्योंकि ओ का उच्चारण ऊ भी होता है, इसलिए पुलिस। LE को लेस बोलते हैं, देखो माइंडलेस। LM में जो है L साइलेंट है, M को पढ़ा गया है, ठीक है, इसलिए काम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है LK को का बोलते हैं, तो L का है। DG को जा बोलते हैं। देखिए LK को L साइलेंट है, तो L साइलेंट हो गया, K का बोलते हैं तो वॉक। DG में D साइलेंट है, लॉज। और ONG को ऑंग बोलते हैं, तो S ऑंग, तो S लगा सॉन्ग, M लगा तो अमोंग। GN में G साइलेंट है, N का उच्चारण हुआ, तो शाइन पढ़ते हैं, शाइन। नेक्स्ट है ENT को बोलते हैं एंट। TR लगा तो रेंट, T लगा तो टेंट। ON को ऑन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। नेक्स्ट देखिए EM को M बोलते हैं, एम्प्लॉयड। ONE को ओन बोलते हैं, ONE को क्या बोलते हैं, ओन है, ये भी ओन है। ओन जो है T के साथ लगा टोन, PR के साथ लगा प्रोन, DR के साथ लगा तो ड्रोन हो गया, ओन। नेक्स्ट वर्ड जो है ABLE को एबल बोलते हैं, तो ये हो गया कंफर्टेबल, एबल। T का लगा तो टेबल है, कंफर्टेबल। EA को ई बोलते हैं, तो लिक, टी। नेक्स्ट वर्ड है डिस, तो डिस जो है DIS को डिस बोलते हैं, डिस, कम्फर्ट। GN को जन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए रीजन। नेक्स्ट वर्ड है CURE को क्योर बोलते हैं, तो ये क्योर है। ये प्रो है, प्रोक्योर। INT को एंड बोलते हैं, हम लगा मेंट, प्रोक्योरमेंट। IBL को एबल बोलते हैं, तो देखिए S लगा शिवल हो गया, शिवल, सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है IM को इम बोलते हैं, तो इम्बैलेंस। EX को एक्स बोलते हैं, एक्स अगर बोलते हैं तो एक्स चेंज हो गया, एक्स पढ़ा, और एग्ज बोलते हैं तो एग्ज़ाम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों, एक्चुअली पार्ट्स वर्ड है हमारा आउंड, तो एफ आउंड, एंड के पहले एफ लगा, एफ को बोलते हैं फ, तो फ प्लस आ, फाउंड। स प्लस आउंड क्या होगा, साउंड। यूनी हो गया, यूनाई, तो यूनी हो गया यूनिसाइकिल, यूनाइट।
नेक्स्ट है IC क्विक बोलते हैं, तो देखिए बेसिक OR को R बोलते हैं, तो ये देखिए R हो गया तो मोटर, OR है तो मोटर या फोर। नेक्स्ट है AN को N बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ह्यूमन नहीं ह्यूमन, आर को री बोलते हैं, तो देखिए ये रिजल्ट इसको जब बोल रहे हैं रिजल्ट। जबकि ON को ऑन बोलते हैं तो ऑनी अन, जबकि UL को अल बोलते हैं तो यह कल्चर। नेक्स्ट है UNG को अंग बोलते हैं तो शंग, और DE को डी बोलते हैं तो डिज़ाइन। तो इस तरह से तो आप तरह तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके काम अपना जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने बहुत ही सजगता से देखा है इसे, अपना धैर्य को रखे हुए, तो ये 70, जी हाँ, तो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसी के थ्रू आप इंग्लिश जो है पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई वर्ड को उठा के देख लीजिए और उसमें देखिए कि क्या 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, और देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बनाने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।